सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री करने के आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, अमित अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। मामले में 9 आरोपित जेल में हैं और एक आरोपित जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष जमानत पर है। इससे पूर्व ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सोमवार को आरोप गठन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान छवि रंजन के वकील ने समय दिए जाने की मांग की है, लेकिन अदालत ने समय देने से इनकार कर दिया। छवि रंजन के वकील दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर आरोप गठन पर बहस की। सोमवार को विशेष अदालत ने छवि रंजन, कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल, बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन दलाल रिम्स का कर्मी अफसर अली उर्फ अफसू खान, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद सदाम हुसैन, तलहा खान, फयाज अहमद और दिलीप घोष के साथ दो कंपनी भी शामिल है। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में ज़मीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर जो सबसे पहले ईडी की जो एंट्री है वो सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन को लेकर हुई थी। और बीते 13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी। निलंबित आईएएस छवि रंजन, कई जमीन कारोबारी और बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था, जिसके बाद 14 अप्रैल 2023 को बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद और कई जमीन कारोबारी जो सिंडिकेट बना करके फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे, मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करते थे, उन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं जांच का दायरा जो है वो बढ़ा और जिसके बाद 4 मई 2023 को निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी ने पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो है वो जुडिशल कस्टडी में भेजा गया है। तब से जुडिशल कस्टडी में 10 आरोपी जो है इसमें बनाए गए हैं। 10 आरोपी के खिलाफ ईडी के द्वारा जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी, संज्ञान लिया गया था और उसके बाद आरोप गठन होना था। लिहाजा कई आरोपी जो है वो डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करके खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के आग्रह जो है कोर्ट से किया था, लेकिन कई आरोपियों का जो डिस्चार्ज पिटीशन है वो पीएमएलए के विशेष कोर्ट से खारिज हुआ था। निलंबित आईएएस छवि रंजन इस मामले में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करने के लिए कोर्ट से कई बार आग्रह किया था, लेकिन जिस तरीके से कल एक लंबे समय से मामला चला आ रहा था और चार्ज फ्रेम होना था, चूँकि आरोप गठित होने के बाद ही मामले की जो सुनवाई है गवाही के स्टेज पर होगी, तो इसलिए कल पीएमएलए की विशेष कोर्ट में निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ जो है ईडी पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया, यानी कि आरोप तय हो गया और अब जो है वो गवाही के स्टेज पर सुनवाई आगे बढ़ेगी, जिसके लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की जो तिथि है वो निर्धारित की है और ईडी अब जो है वो गवाह पेश करेगी। अब गवाह पेश करने के बाद जो मामले की सुनवाई है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन जो 10 आरोपी बनाए गए हैं इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी है, जमीन के जो मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले जो गिरोह और सिंडिकेट है उसमें शामिल जो मास्टरमाइंड है वो लोग भी है, जो जमीन कारोबारी है। इसके अलावा जगत बंधु टी एस्टेट कंपनी के जो संचालक है दिलीप घोष, जो इस ज़मीन का परचेजर है, ज़मीन की खरीदारी उनके द्वारा की गई थी और वो फिलहाल अभी जमानत पर है, उन्हें बेल मिला है, वो जमानत पर है। तो इन लोगों को ईडी के द्वारा जो है आरोपी बनाया गया और इन सभी पर जो है पीएमएलए की विशेष कोर्ट में आरोप तय कर दिया गया है। तो अब जो है ईडी के द्वारा 22 जुलाई से गवाह पेश किया जाएगा और गवाह पेश करने के बाद जो है आगे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन ये पूरे 4 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन को लेकर जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की, पूरे कई लोगों के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। निलंबित आईएएस छवि रंजन, बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद और कई जमीन कारोबारी, और उस छापेमारी में ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगा था, जिसके आधार पर हमने देखा भी कि जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ा। 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की गड़बड़ी को लेकर ईडी ने पहली छापेमारी और कार्रवाई की थी, लेकिन जो दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था उसके बाद दायरा इस तरह से बढ़ा कि चेसायर होम स्थित एक जमीन की फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। बड़गाई अंचल में के अधीन जो 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन
कि फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, तो ऐसे जांच का दायरा जो है वो निरंतर आगे बढ़ा। और अब जब पीएमएलए की विशेष कोर्ट में इन सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गया है, तो अब गवाह पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि ईडी की तरफ से कौन कौन से गवाह बनाए जाते हैं, कितने गवाह बनाए जाते हैं। और जब कोर्ट में सुनवाई होगी, गवाह जब कंप्लीट होगा, आर्गूमेंट होगा, उसके बाद जो है वो अदालत किसी फैसले पे पहुंचती है, तो वो तो एक लंबा प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल अगर आप कहें तो पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जो आरोप तय किया है, इसमें निलंबित आईएएस छवि रंजन, बड़गांव अंचल के निलंबित उपराजस्कर्मी भानु प्रताप प्रसाद और जमीन के जो परचेजर है दिलीप घोष समेत जो सिंडिकेट में जितने लोग शामिल हैं, जिनके द्वारा गड़बड़ी की गई है, इन लोगों की मुश्किलें जो है वो फिलहाल बढ़ गई है। जी ठीक है दीपक, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।